जो बाइडेन ने पुतिन को भी ताकत दिखाई है। पुतिन के युद्धक जहाजों का बेड़ा अब क्यूबा पर है। अमेरिका के दरवाजे पर पहुंचा जहाजों का बेड़ा। परमाणु पनडुब्बी से लैस बेड़ा युद्धाभ्यास करेगा। पुतिन ने जो बाइडेन को ताकत दिखाई है, इसके जरिए रूसी परमाणु पनडुब्बी से लैस जहाजों का यह बेड़ा है। कैलिबर और जिरकॉन मिसाइलें भी साथ हैं। बाइडेन ने पुतिन को दिखाई ताकत। अमेरिका के दरवाजे पर पहुंचा जहाजों का बेड़ा। पुतिन के युद्धक जहाजों का बेड़ा पहुंचा क्यूबा। युद्धाभ्यास में परमाणु पनडुब्बी से लैस बेड़ा शामिल। रूस के राष्ट्रपति ने बढ़ाई अमेरिका के राष्ट्रपति की टेंशन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सबसे आधुनिक जहाज के साथ परमाणु पनडुब्बी को अमेरिका के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। रूसी युद्धक जहाजों का बेड़ा क्यूबा के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहा है। इसे यूक्रेन युद्ध के जवाब में पुतिन का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जवाब माना जा रहा है। पुतिन के युद्धपोतों का बेड़ा इस समय अमेरिकी जल क्षेत्र से मात्र 40 किलोमीटर दूर क्यूबा के तट पर पहुंच गया है। इस बेड़े में रूस की एक परमाणु पनडुब्बी भी शामिल है। ये बेड़ा संयुक्त युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहा है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस पुतिन का सबसे आधुनिक युद्धपोत फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव परमाणु पनडुब्बी कजान और 2 अन्य नौसैनिक जहाजों के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन के दरवाजे पर है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर अमेरिका से जारी तनाव के बीच इस रूसी बेड़े के पहुंचने के लिए एक बार फिर से 6 दशक पहले हुए क्यूबा मिसाइल संकट की याद दिला दी। नॉर्वे से क्यूबा तक पहुंचने के दौरान रूसी बेड़े पर नाटो के अमेरिकी समुद्री गश्ती और जोही विमान P-8 पोसाइडन से निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी तटरेखा के करीब से गुजर रही परमाणु पनडुब्बी कजान गाइडेड मिसाइल से लैस है। हालांकि क्यूबा के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि रूसी जहाज परमाणु मिसाइलें ले जा रही हैं। लेकिन पुतिन ने हाल ही में धमकी दी है कि वे अपने शक्तिशाली हथियारों को उन देशों और क्षेत्रों में तैनात करेंगे जहां से पश्चिमी देशों के ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। ऐसे में रूस के साथ क्यूबा के ऐतिहासिक रिश्तों को देखते हुए रूसी बेड़े का पहुंचना महत्वपूर्ण हो जाता है। पुतिन के युद्धक जहाजों का बेड़ा एडमिरल गोर्स्कोव और कजान जहाज पुतिन के परमाणु हमले वाले बल में प्रमुख जहाज। गोर्स्कोव का मुख्य हथियार कैलिबर मिसाइल, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से भी लैस। बेड़े में फ्लीट ऑयल टैंकर पाशिन और साल्वेज टग निकोल चिकर शामिल। रूस और क्यूबा ने पहले घोषणा की थी कि पुतिन के जहाज 12 से 17 जून तक क्यूबा के जल क्षेत्र में रहेंगे। इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी के रूप में देखा जा रहा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने से भड़के हुए हैं। देखने वाली बात होगी रूस की इस हिमाकत का जवाब अमेरिका किस अंदाज में देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पुतिन का यह बेड़ा पहुंचा है क्यूबा के पास, और क्यूबा क्योंकि अमेरिका का पड़ोसी है, लिहाजा अमेरिका का चिंतित होना जाहिर सी बात है। मेरे साथ खास मेहमान, चर्चा हम इसी पर करेंगे। ग्रुप कैप्टन वीएन झा मेरे साथ, इस वक्त ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ, और मेजर मोहम्मद अली शाह। आप तीनों का बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ सर, शुरुआत में आपके साथ करना चाहता हूं। पुतिन का या रूसी बेड़ा अमेरिका के नजदीक पहुंचा है, मायने क्या? ये राष्ट्रपति पुतिन का और क्रेमलिन का एक बड़ा खास अंदाज होता है कि जब भी उन्हें लगता है कि पश्चिमी देश, कोई भी नेटो देश और अब अमेरिका रूस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो वह अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को, जो कि रूस की फौजी जखीरे का एक स्ट्रेटेजिक आर्म है, उसको लॉन्च कर देते हैं। गौरतलब बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये रूस रखता है नॉर्थ सी के पास, बाल्टिक सी के पास, और उत्तर में जो बर्फीला इलाका है उत्तरी ध्रुव के पास, वहां पर बर्फ के नीचे, ताकि वो आम पीस टाइम में कभी भी अमेरिकन सैटेलाइट्स को नजर ना आए। अब जब उन्होंने उसे वहां से लॉन्च करके उसको नॉर्थ सी से होकर, उत्तर अटलांटिक से होकर क्यूबा तक भेजा है, ये एक मैसेजिंग है कि रूस अगर चाहे तो छोटी छोटी गुस्ताखियां करते हुए अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के पास अमेरिकन एसेट्स को
थ्रेटन कर सकता है। लेकिन इस पूरे जखीरे का जो क्रिटिकल मास है वो किसी भी नेवल फ्लोटिला के हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटा है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक शो ऑफ फोर्स है। एक्चुअल वार फाइटिंग कैपेबिलिटीज इतने छोटे फ्लोटिला में शायद नहीं है। जी। वीएन झा साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या रूस का ये कदम, जिसमें रूस का बेड़ा अब क्यूबा के नजदीक पहुंचा है, क्यूबा अमेरिका के रिलेशन इतिहास में कैसे रहे हैं, जो इस बारे में समझते हैं और जानते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा, इसको क्या समझा जाए? देखिए, इसको समझने के लिए आपको मैं 2 साल पहले ले जाऊंगा अभी से। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, तो उन्हीं दिनों जब इसकी पूरी आशंकाएं थी कि नेटो फोर्सेस कहीं न कहीं यूक्रेन में दखल अंदाजी या पांव रखने की कोशिश करेगी, तभी रूस ने ये सवाल किया था नेटो और यूरोपियन कंट्री से कि अगर रूस अपना बेड़ा जो है वो या तो क्यूबा या उसके अमेरिका के आसपास भेजना चाहेगा, तो क्या ये अमेरिका को मंजूर होगा? और इसकी रिस्पांस काफ़ी तीखी रिस्पांस आई थी अमेरिका से कि ये वो कभी नहीं होने देगा। तो अब जबकि हम ये जानते हैं कि यूक्रेन में जो फोर्सेस लड़ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर आधुनिक जो साजो सामान है मिलिट्री के, वो वेस्टर्न नेशंस के हैं, नेटो के हैं, अमेरिका के हैं। तो जब अमेरिकी साजो सामान वहाँ ऑलरेडी है, और ये भी माना जाता है कि ये जो आधुनिक साजो सामान है मिलिट्री के, जो वॉर मशीन्स हैं, इसका ऑपरेशन प्योरली अमेरिकन स्टेट्स या नेटो स्टेट्स के जो सोल्जर्स हैं, जो सिवीज में हैं, जो अपने यूनिफॉर्म में नहीं हैं, वो कर रहे हैं, और वो उसका ट्रेनिंग बाकी लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में यूक्रेनी फोर्स की तादाद जो है वो बहुत कम है। तो ये वही मैनेज कर रहे हैं। तो कहने के लिए मतलब ऑन पेपर्स अमेरिका या नेटो के फोर्सेस यूक्रेन में नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो यही है कि वो लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं। तब रूस को के लिए ये बड़ा लाजमी था उनको ये दिखाना कि अगर आप हमारे बैकयार्ड में यूक्रेन में आके मुझे धमकी दे सकते हो, तो हम भी आपके बैकयार्ड में, चाहे वो क्यूबा हो या नॉर्थ पैसिफिक सी हो, या बाकी सब जो एरिया है कैरिबियन सी हो, वहाँ जाके हम आपको उसी तरह का थ्रेट हम पोज कर सकते हैं जो आप हमारे यहाँ पोज कर रहे हो। तो ये एक पोस्टरिंग अभी है। कहने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, लेकिन इसमें आर्सेनल्स नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है ये न हम जानते हैं ऑथेंटिकली, और न रूस बताने के तैयार है। लेकिन अमेरिका जानती है कि इसमें वो चीजें हैं जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो रूस स्ट्राइक कर सकती है, उसके पास में कैपेबिलिटी है। तो ये सिर्फ एक पोस्टरिंग नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है अमेरिका को कि अगर आप मेरे बैकयार्ड में आके मुझे धमकी दे सकते हैं, मेरे ऊपर में थ्रेट पोज कर सकते हैं, तो हम भी आपके यहाँ जाके यही काम कर सकते हैं।